नो कैलकुलेशन इज परफेक्ट है सर, गिव मैक्सिमम आवर्स। आप अपना बेस्ट करते रहिए एवरी मोमेंट, जो आपका बेस्ट हो। आप जानबूझ कर तो ये कर नहीं सकते कि अब मैं ढील में करूँगा। हाँ, ये कभी मत करो। वो आप कर नहीं सकते। आप वो एग्जैक्टली मतलब गिव योर बेस्ट एवरी मोमेंट, दैट्स इट। बोन का टीएस पूछ लिया था, बोन के टीएस में क्या क्या होता, सब आता, सब आता। करंट अफेयर जनरली स्कोरिंग रहते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें अजीब से याद रखना ना, एम्स कब एस्टैब्लिश हुआ था, ऐसा सब एग्जाम में ऐसा है कि AIPMT में भी AIPMT बता देता हूँ मैं, एम्स में तो नहीं समझ में आता आपको कब निकल जाता, बता दूँ। AIPMT में 40 मिनट फॉर बायो, आधा घंटा फॉर केमिस्ट्री, और बाकी पूरा फिजिक्स लिखते थे। ऑर्गेनिक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। पहले तुम 1-2 महीने लिखोगे ना, तो मतलब मतलब हफ्ते लिखोगे ना, तो उसके बाद फ्लो आने लगता है। चलिए थोड़ी बाहर से शॉर्ट टर्म कॉमन रिएक्शन पूछ ली इस बार AIPMT में, है ना, तो आता है बाहर से, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब ये सोच के जाओ कि एक ही तो बाहर है NCERT से, क्यों ना उसको छोड़ देते हैं, तो वो कभी मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि वो फायदेमंद रहता है। एक भी सवाल क्यों छोड़ो। टाइम तो सबसे बेहतर जो बचता है वो ट्रांजिट में बचता है, मतलब घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, ना आप सवाल सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छा है। बुक खोल के मत बैठ जाना बस के अंदर, तो वो उससे कभी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव खोल लेना, जैसे जो भी है ट्रूमैंस खोल लेना, दिनेश खोल लेना, और वो सॉल्व करना, उससे कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है और फ़ायदा ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिन के कवर हो जाते हैं, काफ़ी कवर हो जाते हैं। ज़्यादा बेटे स्टार्टिंग में तो बायो को दिया था, लेकिन अभी तुम लोग फिजिक्स को ही दो, अभी फिजिक्स को ही दो। नहीं नहीं, नोट्स बहुत ही कम, वंस इन अ फोर्टनाइट और 1 मंथ, ऐसा सवाल सवाल। मैंने तो GRB, ट्रूमैंस, BCB, मतलब बायोलॉजी टुडे और प्रीवियस इन्फो क्वेश्चंस, और दिनेश भी लगाई थी, GRB भी लगाई थी। फिजिक्स में मैंने क्या क्या किया था, USS, दिनेश, अरिहंत और HC वर्मा। केमिस्ट्री में हिमांशु पांडे और OP टंडन, P बहादुर और अरिहंत। प्रीवियस पेपर्स, प्रीवियस पेपर मतलब नॉट ओनली एम्स, AIMD, मतलब ओलंपियाड आल्सो। स्टार्टिंग से तो ऑल क्वेश्चन। एम्स का फिजिक्स जो है बहुत ही अजीब सा रहता है, आएंगे सवाल तो एकदम सीधे से आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो समझ ही नहीं आएंगे। मतलब आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा यार, मेरे को तो ऐसा लगता था कि जो सवाल आता है वो इजीली बन गया था, मतलब एटलीस्ट 1 मिनट में, 2 मिनट में तो बन गया था, और जो नहीं बना था उसको मैंने अंत में 10 मिनट भी दिए थे एक सवाल को, तो वो नहीं बना था। डिश एंटीना वाला सवाल था ना कि उसका मैक्सिमम कहाँ बनेगा, वो सवाल तो अंत तक नहीं बना था, मतलब पेपर से बाहर आने, घर घर पे भी नहीं बना। जितना पढ़ा था वो पेपर उसी में से आएगा। फिजिक्स में तो ये बोल सकता हूँ मैं, जितना पढ़ोगे उसमें से ही आएगा। और एक सवाल किस्मत का रहता है कि सर ने पढ़ाया था और वो आ गया, कोहेरेंस लेंथ वाला, कोहेरेंस वाला लेंथ वाला था, वो सब किस्मत थोड़ी बहुत रहती है, कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाया गया। एलन कोटा में ये टॉपिक नहीं पढ़ा था कोहेरेंस ने, तो उन सबका मिस हो गया। जो एम्स की स्पेशल क्लासेस रहेंगी ना, उसके सारे नोट्स रटे होने चाहिए, एटलीस्ट वो रटे होने चाहिए, और फॉर्मूले सारे रटे होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले ही पूछते हैं डायरेक्ट विदाउट डेरिवेशन। इसके ऊपर में रिस्क मैंने 140 क्वेश्चंस जो थे एकदम दबंगाई से किए थे कि चलो ये इतने तो कम से कम सही होंगे ही होंगे, और उसके बाद 40 क्वेश्चंस में रिस्क ले ली थी अंत में। मतलब जब फर्स्ट राउंड में सॉल्व किए थे 140 मेरे हो गए थे अटेम्प्ट, सेकंड राउंड में सॉल्व करते करते 182 तक खींच के ले गए। निकालना पड़ता है यार टाइम, निकालना ही पड़ता, मतलब बायो में अपन इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं उसको कि अंत में किसके लिए नहीं बचता। बायो बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, चलो ये तो बन रहा है इसको अच्छे से पढ़ो, ये बन रहा है इसको अच्छे से पढ़ो, तो जो बन रहा है उसको जल्दी जल्दी पढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, जो नहीं बन रहा उस पर टाइम। मतलब जो बेसिक डिफरेंस मुझे लगता है AIPMT एम्स के एग्जाम में, AIPMT एग्जाम में इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू नॉट लूज मार्क्स। मतलब मार्क्स लाना बहुत आसान है, लेकिन मार्क्स लूज नहीं करना बड़ी बात है, और एम्स के एग्जाम में मार्क्स लाना ही एक बड़ी बात है। अभी तो लोग 150 में से 150 पे अटक जाते हैं, मतलब टॉपर 150 पे अटक जाता है, हम लोग 140 पे अटक जाते हैं, और AIPMT में 690 ऐसे लेकर आते हैं लोग, तो उसमें 6 ही गलत होते हैं लोगों के। AIPMT में रिस्क लेने का कोई अंत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सॉरी कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम टाइम फॉर फिजिक्स कैसे भी निकालो, बीच में मतलब ऐसा लगता है कि भाई थोड़े बहुत सवाल कर लेना चाहिए, तो पहले केमिस्ट्री के कुछ कुछ कर लिए, फिर बीच में फिजिक्स को पूरा 1.5 घंटा दे दिया, फिर बायो तो अंत में टक 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 हो जाती जल्दी जल्दी। ये भी फॉलो कर सकते हो। तो सॉल्व करते जाता था, जिसमें आंसर मैच नहीं करता था वो सेकंड राउंड के लिए छोड़ देता था, या फिर जिसमें दिमाग लगता था वो सेकंड राउंड के लिए छोड़ देता, जिसमें दिमाग लग, जिसमें थोड़ी भी थिंकिंग इन्वॉल्व थी, कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, छोड़ दिया।
बाद में करेंगे। नील वाला जिसमें आंसर था 0.5 0.5 नील, वो सब्सटेंस में नहीं वो चैप्टर पढ़, सेमीकंडक्टर बस पढ़ लें। सेमीकंडक्टर का जो इनिशियल पार्ट है बस, और एम्स के लिए फिर कम्युनिकेशन भी पढ़ लें। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली वो क्या कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि उसमें लाइन अच्छी दी हुई है। अंत के चैप्टर्स इज मोर इम्पोर्टेंट। आखिरी के जो पार्ट 2 रहती है ना एनसीईआरटी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पार्ट 1 इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी पढ़ोगे, इससे अच्छा तो काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनामिक्स की थ्योरी चलती फिर भी एक्सेप्टेबल है। अंत के सवाल ज़्यादा आते हैं जो लेटर पार्ट रहता है ना, और एएफएमटी के लिए तो अंत के चैप्टर्स भी वो बायोमोलिक्यूल्स और एवरीडे लाइफ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो एक चैप्टर है जिससे आपको 100% सवाल बन जाए। बहुत छोटा चैप्टर है, 4-6 पन्नों का चैप्टर है, और उसमें से सवाल आता ही है और वो बनता ही बनता है। ये सोच के कि यार ये तो आखिरी चैप्टर है, इससे एक सवाल आएगा छोड़ देंगे चलेगा, तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। व्हाट इज एडवाइजेबल कि केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक का हाई लेवल का सवाल छोड़ दो, एटलीस्ट ये जिसमें बिल्कुल दिमाग इन्वॉल्व नहीं है वो अटेम्प्ट कर दो। रट के जाओ नायलॉन 6 का क्या रहता है यार, इसमें क्या दिमाग लगा। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड।